हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार शिवजी जिस स्थान पर शिवलिंग के रूप में प्रकट होकर अपनी ज्योति विद्यमान की, उन्हीं शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग की कुल संख्या 12 है। पहला है सोमेश्वर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। यह गुजरात में है। हिंदू मान्यता के अनुसार दक्ष प्रजापति के श्राप के कारण चंद्रमा का क्षय होता जा रहा था। ऐसे में चंद्रमा ने अपनी रक्षा के लिए भगवान शिवजी की पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर समुद्र तट पर सोमेश्वर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए। श्री मल्लिकार्जुन, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन विराजमान है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। अनेक धर्म ग्रंथों में इस स्थान की महिमा बताई गई है। महाभारत के अनुसार श्री शैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तीसरा है श्री महाकालेश्वर। यह उज्जैन में मध्य प्रदेश में स्थित है। श्री महाकालेश्वर मंदिर की महिमा का वर्णन विभिन्न पुराणों में किया गया है। कालिदास से शुरू होते हुए कई संस्कृत कवियों ने इस मंदिर को भावनात्मक रूप से समृद्ध किया है। महाभारत और कालिदास जैसे महाकवियों की रचनाओं में इस मंदिर का मनोहर वर्णन मिलता है। महाकवि कालिदास ने मेघदूत में उज्जैनी की चर्चा करते हुए इस मंदिर की प्रशंसा की है। चौथा है ओमकारेश्वर, मादंता मध्य प्रदेश में। यह मंदिर नर्मदा नदी में मादंता द्वीप पर स्थित है। यह स्थान प्राचीन काल से ही तीर्थ स्थल के रूप में प्रख्यात है। इसके आसपास अनेक छोटे मोटे तीर्थ स्थल है। द्वीप का आकार ओम अक्षर की तरह है, इसलिए इसका नाम ओमकारेश्वर पड़ा। यह मंदिर ओमकार शिवलिंग की एक तरफ है और दूसरी तरफ पार्वती जी तथा गणेश जी की मूर्तियां हैं। शिवलिंग चारों ओर हमेशा जल से भरा रहता है। पांचवा है श्री केदारनाथ, उत्तराखंड में। यह मंदिर कटवा पत्थरों के विशाल शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। ये शिलाखंड भूरे रंग के हैं। मंदिर लगभग 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर बना है। इसका गर्भगृह प्राचीन है, जिसे 8वीं शताब्दी के लगभग माना जाता है। केदारनाथ धाम और मंदिर 3 तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। केदारनाथ मंदिर न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का भी संगम है। यहाँ मंदाकिनी, मधुगंगा, शीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी नदियाँ एक साथ मिलती हैं। श्री भीमशंकर, महाराष्ट्र में। कुंभकर्ण की पत्नी कर्कटी के गर्भ से भीम नामक एक राक्षस का जन्म हुआ। इसने ब्रह्मा जी से आशीर्वाद प्राप्त कर देवताओं को सताना शुरू कर दिया। इस कारण पीड़ित देवता भगवान शिव की शरण में मदद के लिए गए। उसके बाद भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, भीम का वध कर दिया। उसके बाद से ही यह ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाने लगा। सातवां है श्री विश्वेश्वर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। मंदिर पवित्र नदी गंगा के पश्चिमी तट पर स्थित है। शिव मंदिर को पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। श्री विश्वनाथ और विश्वेश्वर का शाब्दिक अर्थ है भगवान का ब्रह्मांड। प्राचीन काल में वाराणसी शहर को खुशी कहा जाता था, इसलिए इस मंदिर को काशी विश्वनाथ मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण के काशी खंड सहित पुराणों में मिलता है। आठवां है श्री त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र में। इस मंदिर का उल्लेख शक्तिशाली मृत्युंजय मंत्र में भी किया गया है, जो अमरता और दीर्घायु प्रदान करता है। मंदिर परिसर में कुंड भी है, जिसे गोदावरी नदी का स्रोत कहा जाता है। यहाँ के ज्योतिर्लिंग की आकर्षक विशेषता उसके 3 चेहरे हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक माने जाते हैं। गौतम ऋषि और गोदावरी के प्रथानुसार भगवान शिव इस स्थान में वास करने की कृपा की और त्र्यंबकेश्वर नाम से विख्यात हुए। नौवां है श्री वैद्यनाथ। यह झारखंड में स्थित है। मान्यता के अनुसार वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मनुष्य को उसकी इच्छा के अनुकूल फल देने वाला है। इस वैद्यनाथ धाम में मंदिर से थोड़ी ही दूर पर एक विशाल सरोवर है, जिसके पक्के घाट बने हुए हैं। परंपरा के अनुसार एक गहरे कुएं से जल भरकर ज्योतिर्लिंग को स्नान कराते हैं। एक कथा के अनुसार राक्षस राज रावण ने हिमालय पर जाकर शिवजी की घोर तपस्या की। अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ाने शुरू कर दिए। एक एक करके 9 सिर चढ़ाने के बाद 10वां सिर भी काटने को ही था कि शिवजी प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। रावण ने भगवान शिव को लंका ले जाने की इच्छा रखी, तो भगवान शिव ने उसे को एक शिवलिंग प्रतिरूप के रूप में जाने के लिए दे दिया। शिवजी ने अनुमति दे दी, पर चेतावनी भी दी कि यदि इसे पृथ्वी में कहीं भी रख दिया जाए तो वह अचल हो जाएगा। रावण शिवलिंग लेकर चला, पर मार्ग में उसे लघु शंका की आवश्यकता हुई। रावण शिवलिंग को एक व्यक्ति को थमा लघु शंका करने चला गया। वहीं उस व्यक्ति ने शिवलिंग को अधिक भारी अनुभव कर भूमि पर रख दिया। लौटने पर रावण पूरी शक्ति लगाकर भी उसे उखाड़ न सका और निराश होकर लंका चला गया। इधर ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने उस शिवलिंग की पूजा की। 10वां है श्री नागेश्वर। यह गुजरात में है। नागेश्वर अर्थात नागों का ईश्वर होता है। यह विष आदि से बचाव का सांकेतिक भी है। रुद्र संहिता में इस भगवान को दारू का वने नागेश कहा गया है। नागेश्वर शिवलिंग गोल काले पत्थर वाले द्वारका शिला से त्रिमुखी रुद्राक्ष रूप में स्थापित है। शिवलिंग के साथ देवी पार्वती की भी उपासना की जाती है। मंदिर का पौराणिक महत्व, भगवान श्री कृष्ण रुद्राभिषेक के दौरान भगवान शिव की आराधना करते थे और बाद में आदि गुरु शंकराचार्य ने कलिका पीठ पर अपने पश्चिमी मठ की स्थापना की। 11वां है श्री रामेश्वर, तमिलनाडु में। रामेश्वर मंदिर, इसे रामनाथ स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि रामेश्वर मंदिर का निर्माण रामायण के जितना ही पुराना है। 12वां और आखिरी है श्री घृष्णेश्वर या घृष्णेश्वर मंदिर। यह एलोरा, महाराष्ट्र में है। मान्यता के अनुसार घृष्णेश्वर का दर्शन करने से लोक परलोक दोनों के लिए ही अमोघ फलदायी होता है। दूर दूर से लोग महादेव के दर्शन को आते हैं और आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं।
घृष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। देवगिरी के पर्वत के पास सुधर्मा और सुदेहा नाम के एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। इनकी कोई संतान नहीं थी। सुदेहा ने अपने पति का विवाह छोटी बहन कुष्मा से करवा दिया। कुष्मा भगवान शिव की परम भक्त थी। वह रोज 100 पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करती थी और उन्हें तालाब में विसर्जित कर देती थी। शिव की कृपा से कुष्मा को एक पुत्र हुआ। सुदेहा को इस बात से ईर्ष्या हुई। उसने अपने पुत्र की हत्या कर दी। कुष्मा को इस बात का पता चला जब वह दुखी नहीं हुई। उसने शांति बनाए रखी, शिवजी की पूजा अर्चना शुरू कर दी। एक दिन कुष्मा को उसी तालाब में अपना पुत्र वापस आता देखा। कुष्मा ने शिवजी से प्रार्थना की, अब वह यहीं विराजमान रहे। भगवान शिव घृष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं विराजित हो गए।